फैसला ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। ने आज मरीम नवाज का जो इस्तकबाल था, आपको कितना मुतासिर वो लगा? मैं समझता हूँ कि आज रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिंडी बटियां तक तकरीबन कोई 32 करोड़ के करीब अफराद जो हैं वो मौजूद थे वहां पर। जीना मुश्किल हो चुका है, एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, कहां से बिजली का बिल आएगा, बीमार मां की दवाई कहां से आएगी। गरीब आदमी सुबह शाम के लिए राशन खरीदने के काबिल नहीं रहा। आटा, दाल, चावल, हर चीज आम आदमी की खरीद से बाहर है। लोग अपने मोटरसाइकिल्स में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी ले। बच्चों के लिए रोटी है तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और इकबाल के शेर से अब बात खत्म करता हूं कि वो क्या है शेर, अब वो है ना कि अपना ये मौलवी साहब जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। इसी सोच ने मेरी बीवी की शहादत की है। दलारी तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की उधारी करेंगे। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। दर बाबा और चालीस चोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकालकर आपके कदमों में निछावर करेंगे। ये कौमी चोर, ये अवाम का चोर, ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस सरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम Some news from overseas. The Prime Minister of Pakistan met with Vladimir Putin, and it looked like he was really struggling with his translation headphones. Take a look at this. There we go. सर्जरी को ज्यादा देर नहीं हुई, ऑपरेशन को मेरा थोड़ा गला खराब है। एक और बात बताऊं, मेरे 3 घंटे की सर्जरी हुई, मुझे डॉक्टर ने कहा तुम बाल बच्ची हो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। जरा हौसला करो, मैं कहती हूँ जरा हौसला करो, रोने की तैयारी कर लो, अब बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा इंशाल्लाह। क्या आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, अवाम पे बोझ पास ऑन करेंगे, या ये खजाना जो है पाकिस्तान का उसी पे बोझ पड़ेगा? आप अवाम के ऊपर 70 रुपए का डीजल और 30 रुपए का करीबन 29 रुपए का पेट्रोल का एकदम नया बॉम्ब नहीं गिरा सकते। शॉर्ट रन में आपको पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। मैं इससे एग्री नहीं करता, नहीं बढ़ानी चाहिए। टाइम नहीं है कि आप अवाम के ऊपर बोझ डालें। रिलीफ है वो मैंने अवाम को पास ऑन किया है, उनके ऊपर बोझ नहीं डालने दिया। मिफ्ता साहब शायद उसमें कंफर्टेबल होते होंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता साहब ने हैंडल नहीं करना। मेरे नजदीक तो नया प्रोग्राम करना चाहिए। ये प्रोग्राम वाज ओनरस, दिस प्रोग्राम वाज वेरी बैडली नेगोशिएटेड। हु आर दे टू टेल अस कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? हु आर दे टू टेल अस कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? ये हमने अपने मुल्क को चलाना है, हमने डिक्टेशन लेके अपने बेड़ा गलत कर रहे हैं। किसी को आई टू आई यानी बात करनी पड़ेगी IMF के साथ। हु आर दे टू टेल अस कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए?
Who are they to tell us कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? मैं पुराना डील करने वाला हूं, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। ये फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। मुझे IMF से डील करना आता है, IMF जाने और मैं जानूं। उसकी वजह यह है कि मेरे पास दूसरे सॉल्यूशंस हैं। ना डॉलर अपना ऊपर जाएगा और ना रुपया नीचे आएगा। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो। मैंने को मिन्नतें नहीं करनी उनकी। हम कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। राणा साहब, पिछले अक्टूबर की बात है, आप ही की हुकूमत थी, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे, सिर्फ 7 रुपए इजाफा किया था और इतनी मुखालफत की थी नवाज शरीफ साहब ने, उनको इतना बुरा लगा था कि वो मीटिंग छोड़ के चले गए और वो कह रहे थे कि 1 पैसे का भी इजाफा मुझे काबिल कबूल नहीं है। मरियम नवाज साहब भी उसकी मुखालफत कर रही थी। तो आज क्या हाल है नवाज शरीफ साहब का, क्या कैसे देख रहे हैं वो इस फैसले को, जब 35 रुपए यकमुश्त बढ़ा दिए हैं हुकूमत ने? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, वो तो वाकई इसके ऊपर बड़े परेशान हैं और उन्होंने कभी भी जो है वो ये नहीं चाहा कि 1 रुपए का भी जो है वो बोझ आवाम के ऊपर जो है वो डाला जाए। कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। सबसे अफसोसनाक जो खबर है वो ये है कि जिस तरह आवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है। आज जिन लोगों की तनख्वाह आज भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो आज भी 20,000 या उससे कम पे महीने में गुजारा कर रहे हैं, सब बनी गाड़ा में नहीं रहते, सबकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, फर्राटे भरती हुई मर्सिडीज नहीं है जिनके अंदर सरकारी पेट्रोल डलता है, आवाम की जेबों से निकलकर वो पेट्रोल आता है। और जो आज आटा माफिया, बिजली माफिया, डीजल माफिया, पेट्रोल माफिया जो कि इर्द गिर्द सबने घेरा डाला हुआ है, आज उनकी जेबें जो भरी गई हैं वो सब आम के पैसे। कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। आज जो जाहिर है ये कड़वे घूंट तो अभी शुरुआत है, अभी तो पूरा जहर हमारे ऊपर उंडेला जाएगा, ये हम बार बार आपको बता रहे थे कि तो आज जो जाहिर है ये कड़वे घूंट तो अभी शुरुआत है, अभी तो पूरा जहर हमारे ऊपर उंडेला जाएगा, ये हम बार बार आपको बता रहे थे कि सख्त फैसले करने में जो देर की। इन्होंने भी आगे कहा जी IMF को मैं डील करूंगा, IMF होता कौन है मुझे बताने वाला कि मैं अपने रुपए को कहाँ रखूं, और IMF को मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। तो कर ली आपने आंखों में आंखें डाल ली। कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। अब मरियम साहब तशरीफ लाई हैं तो उनके लिए तोहफा देखिए, उन्होंने अब हुण कर लो तंजीम साजी, हुण जाओ जरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से पता चल जाएगा। अंडे पत्थर तो दूर की बात है, लोग चप्पलें उतार के मारेंगे। ये हाल कर दिया है इन्होंने मुल्क का। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई भी ग्रेस रह गया है कि हम इनको थोड़ा सा भी डिफेंड करें। बिल्कुल नहीं डिफेंड करना चाहिए। आपने गलत काम किया, आपने एक आईनी तरीके से, जो कि एक गैर आईनी शख्स ने आपको बताया कि वो न्यूट्रल हो जाएगा, ए पॉलिटिकल हो जाएगा। ये कौन सी ए पॉलिटिकल बिहेवियर है कि आपके अली वजीर साहब तो अब तक जेल में हैं और आपके अभी भी अनमार्क्ड गाड़ियों से लोगों को उठाया जा रहा है। ये कौन सा ए पॉलिटिकल सेटअप है जिसको हम देख रहे हैं? खाली अब सभी मरने वाले हैं, कोई इस तरह मरे कोई उस तरह मरे, क्योंकि ये तो सबको मार के ही मरेंगे। और शायद यही चाहते थे ये लोग कि यहाँ पर जो है ना अवाम में हम ऐसी बद तहजीबी, बद तरतीबी, ऐसी महंगाई लेकर आए, ऐसी बेहंगम पॉलिसीज लाकर इनके ऊपर उंडेले ताकि हम सबका सांस रुक जाए। तो आप लोगों को सांस मिलने के लिए, आप लोगों को जो नैब के केसेस माफ कराने थे, आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो कि आप नैब से बरी हो गए हैं। आपको भी मुबारक हो मनी लॉन्ड्रिंग में आपके दामाद, आपके बेटे, हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह लंदन यात्रा करके वापस तशरीफ ले आए। अब आवाम के लिए आप चाहे आज कड़वा घूंट पीजिए, हमें कड़वा घूंट पिलाइए, एक दफा जहर देके मार दीजिए, आपकी मर्जी। हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हुक्म कोई जारी करता है वो किसी और पे इफेक्ट करता है। तो मैं आज जनरल बाजवा साहब जहाँ भी, अल्लाह आपको खुश रखे, जनरल फैज हमीद साहब आप भी जहाँ हैं आपको खुश रखे। लोगों को सिर्फ नून लीग नजर आती है, PDM नजर आती है, मुझे तो वो हजरात भी नजर आते हैं जिन्होंने इमरान खान की एक्सपेरिमेंट की और फिर ये अदम एतमाद की भी एक्सपेरिमेंट की, उसके बाद शहबाज शरीफ की भी एक्सपेरिमेंट की। शर्म आनी चाहिए आप सब। कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। Hey!